नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही आएंगे और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए रियल पेपर ये साबित होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी। आपको बताना है कि बस की यात्रा जो पार्ट है उसमें बस कैसी थी। जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, बस की यात्रा में बस है वो वयोवृद्ध थी, तो ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर, वयोवृद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ईमानदारी को, उच्च आदर्शों को, परोपकार को या धर्म को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उच्च आदर्शों को, ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया। आपको बताना है कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया। आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना का विकास, वे स्वयं को स्वसंद समझने लगी, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। चौथा प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में बनाए रखनी चाहिए कठोरता, शीतलता, सरलता, दयाभाव। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, शीतलता बनाए रखनी चाहिए, यानी ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं। आपको बताना है कि दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, पर के आबाद रहने की कामना करते हैं, पर के आबाद रहने की कामना करते हैं, ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किस में भीगा हुआ बताया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सुधा रस में भीगा हुआ बताया, ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अधि, अद, अत या अद। विद्यार्थियों, इसका आंसर आप भी कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का अधि उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, शिशु की खाली जगह आंगन को गूंज रही है, रिक्त स्थान में शब्द आएगा। तो शिशु की किलकारियां, इसमें आपको लिखना है किलकारियां, ठीक है ना। शिशु की किलकारियां आंगन में को गूंज रही है, तो ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके 8 अवसद के इस बार प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न है आपके 2-2 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे 9वां प्रश्न है, ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है। आपको बताना है कि ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ओस की बूंद को सूर्य उड़ने की शक्ति देता है। कौन देता है, सूर्य। तो इसमें आपको सूर्य लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है कि धर्मभीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई। तो इसका सही आंसर होगा, इनकी जो मनोवृत्ति है वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई थी। किसकी, कानून की त्रुटियों की लाभ उठाने की। फिर इसके बाद में 11वां प्रश्न है, माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी। आपको बताना है कि माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी। तो उनको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देती थी। तो इसमें दीर्घजीवी आपका सही रहेगा। भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, क्योंकि बेफालतू ऐसे ही वो माला लेकर बैठ जाते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है किलोल करना। ठीक है, किलोल करने का मतलब होता है खुश होकर किलकारियां भरना। वाक्य में प्रयोग आप करोगे, पक्षी पेड़ पर किलोल करने लगे। दूसरा है पराधीन, आंखों से ओझल होना। इसका मतलब होता है गायब होना। सूर्य के उदय होते ही ओस की बूंदे लेखक की आंखों से ओझल हो गई। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। 14वां है, जड़ का विलोम चेतन है। तो निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। दुर्जन का विलोम सज्जन और स्वाधीन का
पराधीन। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक। प्रत्येक प्रश्न है आपके 4-4 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें देखिए 15वां प्रश्न, बदलू का पैतृक धंधा क्या था? उनका धंधा बंद क्यों हो गया था? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ियाँ बनाने का था। मशीनीकरण के कारण उनका पैतृक धंधा है वो बंद हो गया, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो लोटे का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। क्या था? वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। वह लोटे को हमेशा अपने पास रखता था। इसी लोटे से हमेशा वजू भी करता था। इस कारण से इस लोटे का नाम है वो अकबरी लोटा पड़ गया। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रास्ते से जा रहे हैं, तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है। उस समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की आप प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कैसे कराएँगे, वो आपको बताना है। तो मान लो कि आप सड़क के पास से जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गई, ऐसे में आप व्यक्ति की सहायता कैसे करोगे? पहली तो सहायता आप ये करोगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर करेंगे, यानी वहाँ से थोड़ा हटाएँगे, दूर लेकर जाएँगे। और फिर जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े को ढीला कर देंगे, यानी कपड़ा पहना हुआ उनको थोड़ा ढीला करेंगे। यदि रक्तस्राव यानी खून ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले उसे रोकने का प्रबंध करेंगे। यदि हड्डी टूट गई है तो उस स्थान पर गद्दी लगाकर कपच्ची बाँधेंगे और एम्बुलेंस को भी सूचित करेंगे। इस तरह से आप इसमें सहायता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है सामान्य कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं? उनमें से कौन-सा कचरा डालना चाहिए? तो डस्टबिन है वो 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। एक तो होता है हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन और लाल डस्टबिन। हरा होता है इसमें पत्ते सूखी सब्जियाँ वगैरह, फल फ्रूट के कचरे वो डालते हैं। नीला होता है उसमें प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक आदि डालते हैं। और लाल होता है उसमें सेल टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की हुई सुई वगैरह डालते हैं। फिर उसके बाद 19वां प्रश्न है निम्नलिखित के विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि बाल्यकाल है, ये बाल्यकाल नहीं है, ये बाल्यकाल है, ठीक है? बाल्यकाल, तो बच्चे बाल्यकाल में नासमझ होते हैं, इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। प्रातः, राघव को प्रातः पूजा करनी चाहिए, पूजा को प्रातः पूजा करनी चाहिए, ठीक है? इसमें किसी भी का भी आप नाम लिख सकते हैं। और फिर भारतीय, तो विश्व में हम भारतीय श्रेष्ठ हैं, हम भारतीय एक हैं, हमारा धर्म भारतीय है, इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में कोमल, तो नेहा कोमल लड़की हैं, इस पेड़ की कोमल डालियाँ हैं, इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है। 21वां प्रश्न है निम्न शब्दों के सामने उनके उचित शब्दों का अर्थ से मिलान कीजिए। जैसे कि ऊर का मिलान है वो हृदय से होगा, आँखते का समझते से होगा, थामना का सहारा देने से होगा, पाँव का मतलब पैर होता है, पैर से करना है, अभिराम का सुंदरता से और ढोटा का बेटा से होगा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला है दिए गए कोष्टक में उसी शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले में दुख, दूसरे में पानी, तीसरे में वक्त, चौथे में अब, पांचवें में शीतल और लास्ट में आएगा दूध। इस तरह से इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये प्रश्न इस तरह से आएंगे। फिर उसके बाद 24वां है कक्षा 8 के विद्यार्थी आशा कुमारी हैं आप। अपने प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इस बार आपके एप्लीकेशन 8 नंबर का आएगा। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा प्रदूषण के संबंध में 2 विद्यार्थियों के बीच में संवाद है उसको लिखना है। संवाद किस तरह से होता है जैसे कि मोहन बोल रहा है अरे गोपाल सुबह-सुबह कहाँ से आ रहे हो? गोपाल बोलेगा पास के पार्क से ही 3-4 चक्कर लगाकर आ रहा हूँ। क्या आप सुबह सैर करने नहीं जाते हैं? इस तरह से उनके बीच में जो बातचीत होती है वो आपको लिखनी है। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, योग एवं स्वास्थ्य, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न आने वाले हैं। पूरे प्रश्न बताए हैं। बिल्कुल ये पेपर आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। ऐसे ही प्रश्न पत्र देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।